कृष्ण कन्हैया बड़ा स्वार्थी है, सामग्री रखवाई नहीं और अब हमको विदा कर दिया, हमको कुछ दे दिया भी नहीं, टन टन गोपाल ऐसे ही लौटा दिया। नहीं, वो इसे नहीं माना। भगवान के दर्शन, भगवान की मधुरवाणी और नेत्र कमलों से निकलते हुए जो आशीर्वाद थे, कृपा थी, वो बहुत कुछ जिसको प्राप्त नहीं होते हैं वो इनको मिल गए थे। तब वो बोले मैवम विभोरति भवान गरितम नृशंसम सत्यम कुरुष्व निगमम तब पाद। महाराज ऐसे अप्रिय वाणी आप ना उच्चारण करें। हम तो संसार शक्ति को छोड़कर आपके चरणारविंद में आश्रित करने के लिए आए हैं और आपके चरणारविंद में सदैव जो तुलसी दल हमेशा प्रेम से जो रहते हैं उनको प्रसादी के रूप में मुखारविंद में डालकर और अपनी वेणियों में मस्तक पर पुष्प के रूप में धारण करने के लिए हम आई हैं। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने उद्धार किया। समय यूं ही बीत गया, कितने महीने चले गए, दौड़ता दौड़ता अश्विन मास आ गया। आश्विन शुक्ल दशहरा भी आ गया, विजयादशमी। बड़ी चहल पहल ब्रजमंडल में हो रही थी, कोई बड़ी भारी यज्ञ की तैयारी थी। श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ बाबा नंद के पास गए। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपा निन्द्रयाग कृतोद्यम। इंद्रयाग की तैयारी करने में जुटे हुए नंद बाबा के पास जाके उनकी गोदी में बैठकर धीरे धीरे उनकी दाढ़ी को सहलाते हुए लाड़ करते हुए, बाबा बाबा जाकर मैं एक बात पूछूं, ये काहे की इतनी बड़ी पूरे ब्रजमंडल में बड़ी भारी तैयारियां है रही है? बाबा नंद ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो वेगास्तस्यात्मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। लाला, ये इंद्रयाग की हम तैयारी कर रहे हैं। इंद्र देवताओं का भी राजा कहा जाता है, देवराज, मेघों का स्वामी है, उनके हाथ में ही मेघ है। वो जब वर्षा करे तो पृथ्वी हरी भरी होती है, जल वाली होती है। जल ही प्राणी मात्र का जीवन होता है, बिना जल के प्यासे मर जाते हैं। और जब जल गिरता है मेघ से तब कृषि खेती होती है, खेती में नाग पत्ती पकती है, वो खाकर प्राणी मात्र जीवित रहते हैं। तो हमारे अन्नदाता ये देवाधिदेव देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम प्रतिवर्ष कार्तिक सुदी एकम के दिन इनका यज्ञ करते हैं। शास्त्रों में इंद्रयाग का विधान कार्तिक सुदी एकम का है। और आज विजयादशमी का शुभ मुहूर्त है, तो आज ये भट्टी पूजा अभी हमने की और इस यज्ञ की बड़ी भारी जोरदार तैयारियां हो रही, बड़ा भारी यज्ञ होगा। लक्ष कुंडी कितना, यहाँ 88,000 ब्राह्मणों के पारायण वास्तव में हो या कल्पना में हो, लेकिन वहां तो लक्ष कुंडी यज्ञ जरूर हुआ था। ब्राह्मण मिले ना मिले ये दूसरी बात है, पर वहां तो लक्ष कुंडी यज्ञ, वहां तो ब्राह्मणों की परमार थी। भगवान कृष्ण कहते हैं तोतली तोतली भाषा में बोलते हैं, और तोतली तोतली भाषा में कितना एक ज्ञानोपदेश देते हैं कर्म मार्ग का। 7 बरस को सांवरो बोलत है तुतरा। 7 बरस को सांवरो बोलत है तुतरा।
भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सभी प्राणी मात्र का जन्म होता है और कर्म में भी वे लीन होते हैं। सुख दुख भय और क्षेम वो कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। मानो कि कोई ईश्वर है भी सही तो भी क्या हुआ, वो भी कर्म के अनुसार ही तो फल देगा। अस्ति के ईश्वर कश्चित फलरूप्यपन्न कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि नहीं कर दो प्रभु सा। वो भी कर्म के अनुसार फल देने वाला होता है, परंतु जो कर्म नहीं करता है उनको भी जो फल दे, ऐसा तो कोई देवी देवता हमने देखे नहीं। अरे महाराज, ऐसे सर्वकर तुम इनके भी जो मालिक हैं, ऐसे परब्रह्म की पूजा करो जिनके कर्म मर्म धर्म जिनके अधीन है। देखो ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री हरि है, और आज हमारे भाग्य से भूतल में उनका भौतिक स्वरूप देखो। वो सामने देखा एक बड़े पर्वत, अरे ये तो गिरिराज गोवर्धन है। हाँ, ये गोवर्धन गिरिराज ही साक्षात विष्णु का अवतार नारायण का स्वरूप है। इनकी पूजा करो, इनका यज्ञ करो तो तुम्हारी कामना सदैव परिपुष्ट होगी। छोड़ो इंद्र की पूजा। कृष्ण भगवान कहते हैं, इंद्र का यजन छोड़ो और गिरिराज यज्ञ करो, क्योंकि बाबा गोकुल को कुल देवता प्यारो श्री गिरिराज। हमारो रानो हमारो कुल देवता, हमारो देव नंद बाबा भगवान के प्रभावशाली दिव्य वाणी में प्रभावित हुए। निश्चय कर लिया कि चलो अब इंद्र के याग को, देवी देवताओं के याग को छोड़ देते और कृष्ण कहेंगे वही करेंगे। क्यों पुरोहित जी, कहा बात है? पुरोहित लोग तो कुछ बोले नहीं, तो क्या बोलेंगे? इनको ये बात पसंद नहीं आएगी। स्वाहाकार यज्ञ की कोई बात छोड़ा है या कोई दूसरे इंद्र को याग को सबको मालूम था, अब गिरिराज का यज्ञ कोई सपने में भी नहीं किया हो तो कैसे पता चलेगा? कुछ बोले नहीं। और पंडितों पुरोहितों में मौनम सम्मति लक्षण मान के, कन्हैया अब तुम ही बताओ वो यज्ञ कैसे होता है, किस प्रकार की पद्धति है? बाबा इसमें कुंड नहीं बनाए जाते, इसमें स्वाहा नहीं किया जाता, ये तो भगवान के मुख में साक्षात दिया जाता है आहुति, नाना प्रकार के सामग्रियों की। पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसा दया संज्ञावात्मोक्षुष्कल्या सर्वदेहश्च प्रियता। गुड़ के गुंजा बनाओ, गुड़ के पूपा बनाओ और पूरी रेसिपी श्री कृष्ण भगवान ने लिखवा दी, जो ब्रजवासियों ने कभी सपन में सुनी नहीं थी। कितनी जाती सब गोपियों ने तैयारी कर दी। फिर बताया कि चारों ओर अन्न का ढेर करो, बड़े बड़े गुंजा शिखर बनाओ, गिरिराज के चारों ओर सजा दो,
गिरिराज गोवर्धन 1000 हाथ वाला है, 1000 हाथों से तुम्हारे सामने अरोगे है? और वो रोक ले। लेकिन एक बात सुनो, ये अन्नकूट महायज्ञ है, लेकिन पहले ये गोवर्धन बाबा की पूजा करो, धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर ब्रज का जितना दूध है सब मंगवा के उन पर उड़े लो, नवाओ, मेरे जल से, फिर दूध से, फिर दही से पंचामृत स्नान कराओ, उनका धूप दीप करो, भोग धरो, चंदन लगाओ, कुमकुम से पूजा करो, ब्राह्मणों को बुला के वेद मंत्रोच्चार करो, 16 उपचार से पूजन करो, मानसी गंगा का दूध मंगवाओ, जल मंगवाओ, और सारी ब्रज की गायों को बुला के एक दिन पहले दिवाली के दिन उनके कानों में जगाओ और कहो कि कल गोवर्धन पूजा है, गिरिराज बाबा की तरेटी में बेग बेग पधारी हो। ब्रजवासी लोग नाच लगे, ऐसो यज्ञ तो कबहू ना देखे। देखो ये यज्ञ सो है, वो स्वाहा यज्ञ में ब्राह्मण ही कर सके, और मैं तुमको जो यज्ञ बताऊं कोई ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं, अपने अपने घर में सभी सामग्री सिद्ध करो और सब लाके करो, ये सबके लिए ये कृपा का यज्ञ है। थोड़ा लाओ, दोना में लाओ चलेगा, टोकरी में लाओ चलेगा, टोकरा भर के लाओ चलेगा, 100 टोकरा लाओ तो भी चलेगा। जो कुछ तुम्हारो भाव भर भर के ले आओ। फिर गोवर्धन पूजा करो। गोवर्धन पूजा करने के पीछे गिरिराज जी की 9 कोसी या 7 कोसी परिक्रमा, गायों को खूब भोग करोगा, गायों को नचाओ, ब्राह्मणों को, ब्रजवासियों को खूब दक्षिणा दो, और फिर अन्नकूट हो जाए। उसके पीछे अन्य विष्टांडाल, अन्य विष्टाश्वचांडाल पतिदेव्यो यथारथा, ब्राह्मण, भंगी, बंदर, कुत्ते, प्राणी, मनुष्य, ये सब में वो प्रसादी अन्नकूट की बांटो और सबको खिला दो। ऐसा गो ब्राह्मण अद्रि जिसमें प्रधान है, ऐसे मह्यम च दयितो मखा। नंद बाबा ने गोवर्धन पूजा की, भगवदाज्ञा से परिक्रमा भी की। सबसे पहले मानसी गंगा को जल चढ़ायो, दोहरी धूमर को चढ़ायो, पंचामृत किए, वेद मंत्रोच्चार हुए, भोग लगाए, भोग भी लाए थे, लेकिन कन्हैया ने कहा बाबा मैंने एक स्वतंत्र भोग तैयार करा है। कृष्ण कन्हैया ताली दी तो 2 दिशाओं से 2 कन्यकाएं आई। सबसे पहले आगे श्री राधिका जी थी, वो टोकरी में दही भात लेके आई थी हरिया में। उसके पीछे यमुना जी थी, तो सिया पतला सुगंधी युक्त लेके पधारी थी। उस और चंद्रावली जी खीर लेके पधारी थी।
तो पाछे राधा सहचरी जी हर टोकरी में हड़िया में 2 सेब के लड्डू और 2 मछली लेके बनाए, कुंडे में लेके बनाए, कुंडे से माटी के। अरे भोग लाओ, वो भी कौन सो भोग, वही कुंडा मारो, वही कुंडा मारो, तो पड़ गए नाम कुंड मारा। गिरिराज जी को कुंड मारा भगवान कृष्ण ने पहले शुरू और 4 सखी ने बनाए। धूप दीप बहु भोग धरावत, गोवालन को दियो, गायन को दियो, और गोधरानी पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम, गायों को आगे करके ध्वजा पताका के साथ नंद बाबा को आगे करके कृष्ण बलदेव ने गिरिराज जी की परिक्रमा की। दंडवती शिला में दंडवत प्रणाम किए और राधे राधे गोविंद गोविंद राधे परिक्रमा चली। मानसी गंगा गई, स्नान पान करके राधा कृष्ण कुंड गई, वहां भी स्नान पान करके फिर गोवर्धन में चकलेश्वर आई, दान बिहारी लाल के दर्शन किए, वहां से आगे आन्योर गई, आन्यों में गिरिराज जी की बराबर पृष्ठ है, दंडवत प्रणाम किए, पूजन किए, वहां से गोविंद कुंड में जाके सबने स्नान किए, वहां से गिरिराज जी की तलेटी में रज में सब आलोटे, और वहां से अप्सरा कुंड ये सब होते हुए पुछरी के लोथा में गए। पुछरी के लोथा की हुप हुप सब ब्रजवासियों बोले और जय जयकार किया। हमारे बड़ोदरा के वैष्णव आए तो बोले बोल सगिरला पुछरी के सुरभि कुंड आए, दंडवत प्रणाम किए, स्नान किए, पान किए, ऐरावत कुंड में से कियो और दौड़ते दौड़ते सभी मुखारविंद पे आके परिक्रमा को पूर्ण की और दंडवत शिला जाके परिपूर्ण की और जोर से बोले पक्ष गिरिराज बाबा की श्री राम। सुखपाल में कृष्ण बलदेव को अपने घर पधारे। जननी यशोदा ने आरती की, पलैया ली, लाए लोन किए और शीतल भोग धरे परिश्रम दूर करने के लिए, और ब्रजवासी लोग अन्नकूट की तैयारी करने लगे। जाओ तुम भी अपने मानसी में, घर घर नहीं, अपने हृदय रूपी घर में बैठे हुए अंतःकरण में प्रेम से सामग्री बनाओ और भावना की सामग्री को, मानसी में बनी सामग्री को कल यहाँ साक्षात गिरिराज जी का स्वरूप भावन करते हुए अंगीकार बोलो से हो। अब सब अनुकूल की तैयारी करने भक्त लग गए हैं, तो कल अनुकूल के दर्शन करने आएंगे, बराबर है। अनुकूल तो कल होगा, भोग कल धरोगे, लेकिन भैया कलयुग है तो बिना भोग धरे तुम तो आज खा सकते हो, हरकत नहीं हो, प्रेम से खाइए, ये कलयुग है, वो बात बाप नहीं।
सामग्री बना ली और वहां अन्नकूट भोग सजा लिया गया। अब अन्नकूट भोग धरते हैं और चलो मानसी में अन्नकूट भोग धरे और देखो वह गिरिराज बाबा 1000 हाथ वाले प्रकट हो गए। शैलोस्मी बोल के प्रकट हो 1000 हाथ से अरोगने लगे। गिरिराज के चारों ओर अन्न का ढेर हो गया, उठ हो गया। अन्नकूट खूब प्रेम से अरोगे। कृष्ण ने, नंद बाबा ने आरती की गिरिराज बाबा की, जय जय लाल गोवर्धन। अन्नकूट भोग अरोगे और आरती अभी होने लगी। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री पितृचरणों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री मदन लाल जी शास्त्री जी और प्रिय वल्लभ के लाडीले वैष्णव, बहुत ही महद भाग्य का विषय है कि हम इस पावन पवित्र भूमि पर नैमिषारण्य की, जो श्री भागवत की ही भूमि कही जाती है और परब्रह्म परमात्मा के अवतरण की भी एक निमित्त भूमि भी है, इसमें विराजमान होकर हम सब श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये तो भाग्य का विषय हुआ, पर महद भाग्य क्या है? श्रीमद् भागवत तो है ही, पर हम श्री महाप्रभु जी की वाणी सुबोधनी जी का भी श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा महद भाग्य है, क्योंकि ये पूर्ण पुष्टि तत्व है। अभी दशम स्कंद चल रहा है। दशम स्कंद वो निरोध लीला है, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाना। जब तक प्रभु में हमारा निरोध नहीं होता, कथा में भी निरोध नहीं होता, तब तक वो कथा अंतरात्मा में नहीं उतरती है, केवल श्रवण का विषय हो जाता है। यहां पर हम कानों को पवित्र करने नहीं आए हैं और न केवल आत्म कल्याण के लिए भी आए हुए हैं। यह सब हम कर रहे हैं क्योंकि पुष्टि वैष्णव आत्म कल्याण से भी ज्यादा एक स्टेप आगे है। वो है भगवद प्रीत्यर्थम। कोई भी कार्य ऐसा करो जिसमें प्रभु की प्रीत्यर्थता हो, प्रभु को प्रिय लगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए जो भी कार्य हो, वह पुष्टि वैष्णव का लक्ष्य होता है और ऐसे ही वो आगे बढ़ता है। आप सब जानते हैं कि पूर्ण पुष्टि भाव तो अभी हमारे में है नहीं, हम प्रवाहिक स्थिति में हैं। और प्रवाहिक स्थिति में भले हैं, पर श्री महाप्रभु जी के वैष्णव हैं,
श्री गोवर्धन धरण ही हमारे सब कुछ है, तो प्रवाहिक स्थिति होते हुए भी हृदय में संकल्प यही लेना है कि हम प्रभु के प्रत्यर्थ ही सब कुछ कर रहे हैं। और जब सब कुछ प्रत्यर्थ ही है तो कोई भी चीज अंतराय रूप नहीं होती है। देखिए, अंतराय कब आता है? जब लौकिक स्थिति मन में होती है, अपने सुखों का विचार होता है, अपने कल्याण का होता है, तो हर प्रकार के अंतराय आ जाते हैं। पर मैं देख रही हूं काफी समय से, देखो अभी आश्रय लीला चल रही थी और आप सभी श्री महाप्रभु जी का आश्रय, श्री गोवर्धन धरण के आश्रय से ही यहां बैठे हुए। कितनी लौकिक संकट आए, फिर भी आप कथा में आके सब कुछ भूल जाते हो, है कि नहीं? सही बात। जो भी फैसिलिटीज हमें बाहर मिलती है उसको भूल के यहां पर श्रवण कर रहे हो और उसका आनंद ग्रहण कर रहे हो। ये केवल केवल प्रभु का कृपा है और आश्रय है। मुझे ज्यादा तो कुछ कहना नहीं है, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि हम सत्वगुणी होकर सात्विकता पूर्ण यहां पर विराजमान रहें और भक्ति भाव से इसको श्रवण करें। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही भाव में हम बहते हैं। 3 प्रकार की स्थिति है, राजस, तामस और सात्विक। सात्विक कर्म करने से सात्विक फल मिलता है, राजसिक कर्म करने से राजसिक फल की प्राप्ति होती है और तामसिक फल करने से, कर्म करने से तामस की प्राप्ति होती है। हम अनंत जन्मों से जन्म मरण के फेरे में चल रहे हैं और अनंत जन्मों की वासनाएं, उससे हमारा स्वभाव बन रहा है। ये एक जन्म का स्वभाव नहीं है, अनंत जन्मों का है। आपको पता भी नहीं है कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया था और उसके अगले जन्म में क्या किया था। कितने कर्मों का संचित जब कर्म होते हैं उसका हमें फल मिलता है, और जिस प्रकार का कर्म किया है उससे हमारा स्वभाव बनता है। ऐसा स्वभाव राजसिक, तामसिक और सात्विक। सात्विक स्वभाव होता है तो हृदय से ही मन प्रभु की तरफ प्रवाहित हो जाता है। स्वतः मन में इच्छा होती है कि हम प्रभु की तरफ आगे बढ़े, भक्ति भाव जन्म लेता है, हमें भगवद परायणता आती है, भगवदीय जीवन मिलता है। जब तामस तत्व हमारा हो जाता है तो हम परमात्मा से दूर भागना शुरू करते हैं। जैसे कि कथा में कोई जबरदस्ती बिठा दे, मन न लगे और बाहर चला जाए, ये तामस फल हमें मिल रहा है। और जब राजस फल मिलता है तो यह बैठ तो जाता है जीवात्मा, पर मन भटकना शुरू हो जाता है। श्रवण कर रहा है कर्ण द्वारा, पर मन का नहीं लगना। कितने लोगों को यह अनुभव होता होगा कि कथा हम सुनते हैं, भगवद नाम लेते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख बैठते हैं, फिर भी मन भ्रमित रहता है, एकाग्रता नहीं आती है, चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं होता है, क्योंकि हम राजस, तामस और ये सात्विक 3 मिश्र फल को भुगत रहे हैं।
क्योंकि सात्विक थी स्थिति, इसलिए आ तो गए हो, पर मन भ्रमित है, चंचल है। ये चंचल मन कौन करता है? राजस तत्व करता है। हमारे अंदर चंचलता राजस लाती है। जैसा आहार वैसा विहार, ऐसे ही विचार। तो जिस प्रकार का हम अन्न लेते हैं, जो अन्न लेते हैं उससे ही हमारे विचार बनते हैं और विचारों से ही हमारी आचार बनता है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने कहा कि ये राजस, सात्विक और तामस इतने बड़े हैं, इसमें से एक जीवात्मा, एक वैष्णव कैसे निकल सकता है? तो एक बहुत सुंदर बात बताई कि समर्पित जीवन जियो, समर्पित होकर जियो, जो भी कार्य करो समर्पण भाव से करो, ठाकुर जी को अंगीकार कराते हुए करो। तो ये तीनों तत्व नष्ट होकर धीरे धीरे सात्विकता जागरूक होगी, और जब परम भगवदीय स्थिति आएगी, अवस्था आएगी, तो निर्गुणत्व आ जाएगा। जब निर्गुणत्व आता है तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। देखिए ऐसी सीढ़ी है, ये सीढ़ी हमें पार करनी है। हमें राजस, तामस और सात्विक का भय नहीं रखना है। श्री महाप्रभु जी की वाणी हमेशा अभयकारी होती है, भय से मुक्त कराने वाली, कोई भी प्रकार का भय हो। पर जब शरणागत भाव से प्रभु को शरणागत होते हुए भगवदीय जीवन बिताते हैं, तो कोई प्रकार का ये राजसिक, तामसिक, सात्विक फलों से हम उपरमित हो जाते हैं। तभी जैसे कल ही आपने श्रवण किया, भगवद आश्रयता संपादन होती है। जैसे श्री प्रभु ने कल कृपा करके व्रज भक्तों पर श्री गिरिराज जी को हस्तकमल में उठा लिया और वैष्णवों को, गोपीजनों को, व्रज भक्तों को अपने आश्रय में लिया। कितने भी संकट क्यों न हो, कितनी भी स्थिति क्यों न हो, पर भगवद आश्रयिता, भगवत समर्पिता, ये तत्व हमें प्रभु को प्राप्त कराते हैं। एक लक्ष्य रखो, कल्याण तो करना ही है, पर उससे भी बड़ा है प्रभु प्रीत्यर्थता। यही हमें संसार भव सागर से उठाएगी और प्रभु के सन्मुख हमें रखेगी। ये भव सागर इतना कठिन है, इसको पार पड़ना सीधी बात नहीं, और कलयुग में इस भव सागर को पार करना बहुत मुश्किल बात है। तो जो भी हमारे ठाकुर जी हैं, श्री महाप्रभु जी की आड़ी से हमें प्रभु हमारे पास विराजमान है, पुष्टि पुरुषोत्तम, उसके अंदर समर्पित भाव से जो भी सेवा बन पड़े, ये भाव रखो कि हमारे जीवन में बने वहां तक असमर्पितता न रहे। कोशिश करके यही करो, तो आज जो आप जीवन जी रहे हो उससे एक उत्तम स्थिति आपकी बनेगी। भागवत हम खूब सुनते हैं, पर श्रीमद् भागवत का फल कौन प्राप्त करता है? पुरुष जीव ही प्राप्त कर सकता है। कल ही आपने सुना, स्त्री जीव, पुरुष जीव और पशु जीव। जो पुरुष जीव है और पुरुष जीव से भी आगे बढ़कर कोई स्थिति होती है, वो भगवदीयता की होती है। तो भगवदीय जीवन ही ठाकुर जी के समीप ले जाता है, और हमारा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी हमें भगवद प्राप्ति करनी है। तो जो इस जन्म में हमें मौका मिला है उसको धन्य बनाओ। प्रिय वैष्णवों, कुछ समय के लिए, ज़्यादा तो कुछ मैं नहीं समझा सकती हूँ, पर केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बने वहाँ तक जो भी स्थिति हो, श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत अनुसार और अपने उत्तम भावों को लेते हुए जितना भी बन सके प्रभु प्रीत्यर्थ करो, और असमर्पित जीवन से धीरे धीरे निकलना शुरू करो और समर्पितता को प्राधान्यता दो। इतना करने पर ही ये कलयुग के काल प्रवाह से बच सकोगे।
बस मेरा अल्प वक्तव्य श्री गोवर्धन धरण के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ और आप सब वैष्णवों को जो यहाँ पधारे हैं उन सबको मेरे खूब खूब शुभाशीर्वाद कहती हूँ। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। वास्तव में सर्वत्र सुखदेव जी महाराज बड़े नपे तुले शब्दों में शब्दों का यथार्थ प्रयोग भली भांति भागवत में किए हैं, क्योंकि वे शब्द को केवल मात्र शब्द नहीं समझते, इस शब्द को शब्द ब्रह्म समझते हैं। शब्द ब्रह्म इस अध्याय के भी प्रथम श्लोक में उद्धव लीला और उसके अंतर्गत भ्रमर गीत का प्रारंभ करते हुए एक ही श्लोक में परम भगवत भक्त शिरोमणि उद्धव जी का सुंदर परिचय दिया है। उनका एक जो बाह्य स्वरूप है, जो प्रसिद्ध है, वो भी बताया और उनका एक गुप्त स्वरूप और आंतर स्वरूप वो भी बताया। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा। वृष्णि यानी यादव, यादवों के मंत्री प्रवर यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। द्वारिका का यादव साम्राज्य कितना बड़ा था और द्वारिका कितनी बड़ी थी। यदि आप ये जानना चाहें, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में कहे हुए वर्णन के अनुसार सिंध देश है, सिंध पाकिस्तान में, अभी तो सिंध से लेकर कच्छ से आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र के पूरे पश्चिम विभाग को भी देखते हुए ठेठ अपरांत देश यानी आज का दक्षिण गुजरात जिसको कहते हैं, मध्य गुजरात, भावनगर को भी देखते हुए खंभात तक उसका एक भाग सीमा थी। ये तो यों आई, परंतु उनका चौड़ाई में विस्तार ये जो क्षेत्र हमने बताए, वहां से अरबी
अरबी समुद्र से आगे आगे जहां अफ्रीका है, और जो भूगोल में सूडान इथियोपिया का जो विभाग है वो भी जिसकी सीमा में दिखे वहां से शुरू होकर ठेठ टांजानिया, ज़ांज़ीबार पर्यंत इतना बड़ा भूभाग को द्वारिका कहते थे। आपकी जानकारी बिल्कुल पश्चिम की ओर द्वारिका में नाव में बैठ के सामने पार यूं चले जाया जाता, और आज के भूस्तर शास्त्री द्वारिका को गोंडवाना खंड बोलते हैं। गोंडवाना खंड, और वैज्ञानिक बताते हैं 5000 साल पर ये डूब गया था दरिया में, जो द्वारिका डूबी। वो द्वारिका का सब भाग तो डूब गया, कृष्ण की इच्छा से एक छोटा सा भाग नहीं डूबा, लेकिन वो टापू यानी आइलैंड बन गया, जिसका बेट बोलते हैं, बेट द्वारका। वो क्यों नहीं डूबा? क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का महल, आपकी विराजने का स्थान उसी जगह पे था। वहीं पर आप द्वारिकाधीश के रूप में जब तक विराजे भूतल पर नहीं विराजे, उसी महल में। इसलिए श्री महाप्रभु जी वहां पधार कर जहां कृष्ण का महल था वहीं पर विराज कर भागवत का पारायण किया और कृष्ण की कथा कही और बैठक में। लेकिन वो बेट में जाने का द्वार उस समय में अभी की जो द्वारिका वहां से था, किंतु द्वारिका का जो मुख्य राजप्रसाद था, यानी किंग ऑफ द्वारिका एम्पायर, एम्परर ऑफ द्वारिका, वो उग्रसेन महाराज थे। उनका जो महल था, यानी राज्य सत्ता का केंद्र था, वहां जाने का रास्ता आज का सौराष्ट्र का गेड़ माधवपुर है, वहां से था। और गिरनार पर्वत, जिसको आज गिरनार पर्वत कहते हैं, उसको श्रीमद् भागवत में रैवतक पर्वत कहा है। और उनकी पुत्री रेवती जी श्री बलदाऊ जी की महारानी थी। वो रैवतक की तरेटी में होकर जो एक रास्ता माधवपुर जाता था, और माधवपुर से नाव में बैठ के द्वारिका में प्रवेश होता था, और उग्रसेन महाराज का वो कैपिटल था। तीसरा रास्ता ये द्वारिका में जाने का
वेरावल से था प्रभास पाटन से। ये जो भूखंड था भारत यानी इंडिया, उससे डेढ़ा उसका विस्तार था, यानी इंडिया भारत से भी बड़ा था। आपके समझ भारत के विस्तार से भी ये द्वारिका का विस्तार बड़ा था। यहां 56 कोटि यादव रहते थे। 56 करोड़ यादव रहते थे। अगर भारत से बड़ा है और आज भारत में करीब करीब 1 अब्ज इंसान रहते हो, तो कुंडवाना में, द्वारिका में 56 करोड़ यादव कैसे नहीं रह सकते। भगवान ने जब रुक्मिणी जी को हरण करके द्वारिका का मेन गेट, मुख्य द्वार जो माधवपुर से था, क्योंकि कैपिटल जो होता है राजधानी, वहां जिसमें प्रवेश होती है वो राजधानी, वो मुख्य द्वार कहा जाता है। तो आप अपने महल में सीधे नहीं ले गए, मुख्य राजधानी का जो द्वार था, जो माधवपुर से था, और माधवपुर ये द्वारिका साम्राज्य का एक बड़ा थाना था, वहीं पर आपने प्रवेश करने का निश्चय करके उग्रसेन महाराज आदि यादव गण माधवपुर में ही आकर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह वहां पर संपन्न किया था। इसलिए गांव का नाम पड़ गया माधवपुर। आज भी भगवान ने श्री स्वामिनी राजा जी से जो ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह किया, वो कार्तिक सुदी द्वादशी, तुलसी जी के साथ किया वो कार्तिक सुदी एकादशी, परंतु रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह संपन्न किया माधवपुर में, वो चैत्र सुदी बारस थी, जिसको विवाह बारस कहते हैं। आज भी वहां पर शादी होती है कृष्ण। तो इस साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे उद्धव जी, सम्राट थे उग्रसेन और प्रधानमंत्री थे उद्धव जी। आप समझे, भगवान कृष्ण कोई पदवी पर नहीं थे, बिना पदवी, बिना राजमुगट, फिर भी द्वारिकाधीश उग्रसेन नहीं, कृष्ण नहीं कहलाते थे, बेताज बादशाह। सुखदेव जी ने परिचय दिया कि ये प्रधानमंत्री, ये उनका लौकिक बाह्य परिचय है। अंतर परिचय तो वो दिया, कृष्णस्य दयितः सखा। भगवान कृष्ण की या द्वारिकाधीश शब्द का प्रयोग नहीं करके कृष्ण, वो प्रधानमंत्री यादवों के थे, कृष्ण के नहीं। कृष्ण के क्या थे? दैत सखा, अत्यंत आत्मीय एकांत के सबसे प्रिय सखा। दैत का समय कृष्ण के अत्यंत प्रिय एकांतिक सखा, कि जिससे कृष्ण किसी को जो बात अपने हृदय कमल की ना कह सके, वो जिनसे कह सके, यानी मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड। वो स्थान ही उद्धव जी का अच्छा मूल परिचय।
वही उद्धव जी को इतना परिचय के सुखदेव जी ने कहा। भगवान कृष्ण ने एक दिन उनको बुलाया, उद्धव तुम मुझे एकांत में आके मिलो। उद्धव जी सखा के रूप में कृष्ण के एकांत कक्ष में पधारे। दो ही थे, कोई नहीं था। अपने आसन पर उनको, शैया पर उनको बिठा दिया। भगवान कृष्ण के नेत्र कमलों में नमी थी। नमी अर्थात लोचन गीले थे, आंसू नहीं थे लेकिन लोचन गीले थे। आंसू दिखे नहीं फिर भी आंखें गीली हो तो उसको नमी कहते। प्रेम के गिलापन उसमें स्पष्ट दिखता था और करुणा भरी हुई थी। कृपा से परिपूर्ण नयनों को उद्धव जी ने देखा। साष्टांग दंड प्रणाम किए, चरण में मस्तक रखा। कृष्ण ने उनको हाथ पकड़ के उठा के अपनी शैया में बिठा दिया। अपने से सटाकर बिठाया, एकदम जोड़ के, और गदगद स्वर से कहा, उद्धव। हाथ पकड़ लिए। उनके दोनों हाथ पाणिनाम गृहीत, उनके दोनों हाथ पकड़ के, उद्धव आज मैं तुमसे, आज तुम्हारे सामने द्वारिकाधीश नहीं, आज तुम्हारे सामने वासुदेव देवकी नंदन भी नहीं, मात्र आज तुम्हारे सामने नंद नंदन, यशोदानंदन, व्रजराज कुमार, गोपी जन वल्लभ आज तुम्हारे सामने हैं। उद्धव फिर से हाथ पकड़ा हुआ था और कुछ कस में आया, दबाया। उद्धव तुम नहीं जानते कि मेरी पल पल, मेरी प्रतिक्षण भीतर मेरी प्रिय व्रज को और मेरे प्रियतम व्रज भक्तों को सतत स्मरण करती रहती है। एक पल भी मैं ब्रज को और ब्रज भक्तों को नहीं भूल सकता। तुम क्या जानो, वे तो विरह के मारे रो भी लेते हैं, मैं तो रो भी नहीं सकता। सचमुच इंदिरा बेटी जी ने श्री कृष्ण की इस अवस्था का उनसे प्रियता संदर्भन किया। राधानी वेदना ने दुनियाए जानी और माधव ने वेदना अजानी। किस तरह मैं हंस रहा हूं पी पी के अश्के गर्म, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। उद्धव तुम जाओ ब्रज में, तुम जाओ ब्रज में, जाओ नंद गोकुल, जाओ वृषभाना,
मेरी मैया यशोदा और बूढ़े बाबा नंद, जाओ मेरे प्रणाम कहो। मेरा संदेशा दो। मेरी ग्वाल बाल और मेरी गैया बछड़े थी, वो भी बड़ी गैया बन गए होंगे, बैल बन गए होंगे। जाओ जरा उनकी खबर ले आओ।